नमस्कार बच्चों। आज हम आपको प्रायिकता के प्रश्न कैसे हल करते हैं ये सिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने ये 4 प्रश्न लिए हैं, तो इससे आप काफ़ी हद तक सीख जाएंगे। जैसे कि पहला प्रश्न है आपका, एक थैले में 5 लाल तथा 6 काली गेंदें हैं। एक गेंद निकाली जाती है, उसके लाल होने की प्रायिकता ज्ञात करो। कैसे लाल होने की प्रायिकता? तो सबसे पहले आप यहाँ पर प्रश्न नंबर डालेंगे। अब देखिए हमारे पास लाल गेंदें कितनी हैं, तो आपने यहाँ पर लाल गेंदें लिख ली, ये हैं आपकी बराबर 5 हैं। और काली गेंदें हैं आपकी, तो काली गेंद आपकी हैं, ये हैं 6, तो ये भी आपने नोट कर ली। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुल गेंदें गिनी जाती हैं, तो कुल गेंदें हो गई आपके पास 5 और 6 11 हो गई। ठीक। अब हमारे पास देखिए प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है, हमारे पास प्रायिकता जो फॉर्मूला हमेशा ये फिक्स फॉर्मूला है। प्रायिकता बराबर होती है अपोन में आपके आते हैं कुल प्रकार, मतलब जो भी आपके जैसे कुल गेंदें हैं तो ये कुल प्रकार माने जाएंगे। ऊपर क्या आते हैं कि जो हम चाहते हैं उसे बोलते हैं हम अनुकूल प्रकार। अनुकूल प्रकार, तो ये अनुकूल आपके हो गए, यानी कि जो हम चाहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अनुकूल प्रकार बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या निकालनी है? ये निकालनी है लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो यहाँ पर आप लिखेंगे लाल गेंद निकलने की प्रायिकता या निकालने की प्रायिकता। तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता आप यहाँ पर लिख देंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं लाल गेंद। इसका मतलब है लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। तो अनुकूल प्रकार कितने हैं? आपको लाल गेंद निकालनी है तो 5 हैं। कुल प्रकार आपके कितने हैं? 11। तो ये इस तरीके से प्रश्न आपका हो गया। अब प्रश्न नंबर 2 क्या है? ताश की गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है, उसके काला होने की प्रायिकता निकालनी है आपको। तो देखिए अब यहाँ पर कुल पत्ते कितने होते हैं ताश की गड्डी में? कुल पत्ते आपके होते हैं 52, यानी कि 52 पत्ते होते हैं। अब देखिए इसमें काले पत्ते कितने होते हैं? काले पत्ते आप जानते हैं ये होते हैं 26। ठीक है भाई, ताश की गड्डी में 13 पत्ते होते हैं, जो कि 4 सेट होता है, यानी कि हुकुम, चिड़ी, ईंट और ये पान। तो ये जो होता है हुकुम और चिड़ी, ये काले पत्ते होते हैं और ये ईंट और पान लाल होते हैं। तो आपके पास काले पत्ते कितने हो गए? 26। और कुल पत्ते कितने हैं? 52। तो आपको काला पत्ता निकलने की प्रायिकता निकालनी है। तो या तो आप इस तरीके से लिख दें P काला पत्ता, ऐसे लिख दें, या खाली हिंदी में लिख दें कि काला पत्ता निकलने की प्रायिकता। तो काला पत्ता निकलने की प्रायिकता लिख दें। फिर आपके कुल प्रकार आएंगे कितने हैं आपके? 52। और अनुकूल प्रकार हम क्या चाहते हैं? काला पत्ता, तो ये आ जाएंगे 26। अगर ये कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दें, तो 26 दूनी 52। तो ये 1/2 आपका आंसर हो गया। अब आपका प्रश्न नंबर 3 है, एक पासे को उछालने पर उस पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो हमें सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता निकालनी है और पासे को उछालना है। तो देखिए पासे को उछालने पर कितने प्रकार होते हैं, इसे ऐसे लिख देते हैं। तो पासे पर क्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, है नहीं? तो आपके कुल प्रकार पासे पर बैठेंगे जो, वो आ जाएंगे आपके 6 हो गए। ठीक। तो पासे को उछालने पर कुल प्रकार आपके कितने होंगे? 6, क्योंकि पासे पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर होते हैं। ठीक है। अब आपका है प्रश्न में निकालना है सम संख्या। तो देखिए सम संख्या के लिए ई लिख सकते हैं या कुछ भी लिख दें आप, घटना बोलते हैं इसे। तो ई आपके हो गए सम कौन से हैं? 2 है, 4 है, 6 है। तो आपके अनुकूल प्रकार आपके बैठे कितने? अनुकूल प्रकार आपके हो गए 1 2 3 हो गए। तो अब यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे, PE लिख दें या हिंदी में लिख दें सम अंक आने की प्रायिकता।
तो आपके देखिए कुल प्रकार कितने हैं, आपके 6 हैं और अनुकूल प्रकार हैं आपके 3। अब ये कैंसिल हो सकता है, तो 3 दूनी 6, तो आपका 1/2 आंसर आपका इसका बन जाएगा। अब देखिए ये है, 2 सिक्कों को उछालने पर या उन्हें उछाला जाता है, कम से कम एक शीर्ष प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करो। कितने 2 सिक्के उछाले हैं, ठीक है, कम से कम एक शीर्ष प्राप्त होने की प्रायिकता। तो देखिए हमें यहाँ पर कुल प्रकार बनाने हैं, तो एस लिख दिया। तो देखिए सिक्के पर हेड हेड, तो 2 सिक्के हैं तो दोनों पर हेड हो सकता है, या एक पर हेड और एक पर टेल हो सकता है, और पहले पर टेल आ जाए दूसरे पर हेड हो सकता है, या दोनों पर टेल हो सकता है। तो 2 सिक्के उछालने पर आपके हमेशा कुल प्रकार जो बनेंगे वो कितने होंगे, गिन लें आप, 1 2 3 4, तो ये 4 हो गए आपके कुल प्रकार। आपको प्रायिकता जो निकालनी है उसे ई से ए से किसी से प्रदर्शित कर लें। क्या करनी है आपको, कम से कम एक शीर्ष, तो कम से कम एक शीर्ष का मतलब यह है, देखिए इसमें भी एक शीर्ष है, इसमें भी है, लेकिन उसने कहा है कम से कम एक शीर्ष, तो कम से कम एक कहा है तो 2 भी हो सकते हैं, क्योंकि उसने केवल एक शीर्ष तो कहा नहीं है। तो कम से कम जब हम कहते हैं तो उससे अधिक चीज़ भी हो सकती है, तो कम से कम एक शीर्ष में दोनों शीर्ष भी हो सकते हैं। तो आपके अनुकूल जो प्रकार हुए वो आपके हो गए कितने, गिन लेंगे इन्हें हम, कितने, 1 2 3, तो आपकी प्रायिकता निकल गई कितनी, पीई लिख दें या हिंदी में लिख दें, कम से कम एक शीर्ष प्राप्त होने की प्रायिकता। तो यहाँ अपॉन में क्या आएंगे, कुल प्रकार, और ऊपर कितना आएंगे, अनुकूल प्रकार। तो ये आपका प्रायिकता हो गई। ठीक है, मैं समझता हूँ ये आपको समझ में आ चुकी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।